जिस तरीके से समाज में देखा जाता है, समाज के लोग जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक समाज का सुधार के काम करते हैं, जिसी तरह से एक समाज और है जो है शाह समाज। शाह समाज ने आज अपनी एक मीटिंग रखी है और मीटिंग का इनका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर जो जिस तरह से गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको पढ़ाना लिखाना और समाज को आगे बढ़ चढ़कर उनको आगे तक लेके जाना। आपने जो आज ये मीटिंग रखी है, पहले तो आपका नाम बताइए और ये जो मीटिंग रखी है, इस मीटिंग के उद्देश्य क्या है? जी, मेरा नाम है मोहम्मद फारूक शाह, शास्त्री नगर भट्टा बस्ती। ये शाह समाज सेवा दल के बैनर तले मीटिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहला जो उद्देश्य है हमारा, समाज में जो फिजूल खर्चियाँ बढ़ रही हैं उसको किस तरीके से रोका जाए। दूसरा उद्देश्य हमारा है बच्चों की एजुकेशन। तीसरा उद्देश्य हमारा है बच्चों में जो नशे की लत लग रही है आजकल, वो सभी समाजों में लग रही है, तो उस पर हमें कैसे रोक लगाई जाए, कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। सर, जैसे देखा जाता है शादियों में जो फिजूल खर्ची होती है, जिस तरीके से फिजूल खर्ची लोग बाग पैसा उड़ाते हैं, इसके बारे में आप संदेश क्या देना चाहेंगे समाज को? इसके बारे में संदेश यही देना चाहूँगा समाज को कि जो ये फिजूल खर्ची करके पैसा उड़ा रही है समाज, वो पैसा रोक करके अगर बच्चों के एजुकेशन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उस पैसे को। और अगर इतना ही समाज को फिजूल खर्ची करने का शौक़ है तो मैं माजरत चाहूँगा समाज से कम बच्चियों का हक दें, उनको दहेज ना दें। उनका जो हक बनता है, जिससे हमारी शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त दे रही है, हक दिया जाए, उनको दहेज ना दिया जाए। तो असल तो वो है, उनको हक दिया जाए। आप देख सकते हैं कि समाज के लिए जो अभी इन्होंने बताया अध्यक्ष साहब ने, और भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से फिजूल खर्ची जो शादियों में होती है उस पर रोक लगाइए? यही बोलना चाहता हूँ कि समाज में जो फिजूल खर्ची हो रही है, जो रस्म रिवाज चल रहे हैं, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए और शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। मेन जो चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा मुकम्मल हो जाएगी तो सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। शिक्षा होगी, समाज अपना आप सुधर जाएगा। सबसे मेन जो जोर है वो शिक्षा पे दिया जाना चाहिए। हर आदमी को, हर वक्त को, संगठन को जुड़ के चलना चाहिए। ये जो आज मीटिंग रखी गई है शाह समाज सेवा दल की तरफ से, वो इसीलिए रखी गई थी कि सारे एक संगठित होकर और काम करें, और शिक्षा पे इसका जोर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। समाज के लिए हमेशा जो अग्रसर होते हैं और आगे लोग जो आगे अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन को सबको एकजुट रहना चाहिए। क्या बोलेंगे सर इसके बारे में? हाँ, एकजुट रहना चाहिए, एकजुट से ही काम चलता है, क्योंकि अलग अलग होकर के तो कोई काम नहीं चलता। परिवार में ही देख लो, अगर 5 भाई है और वो अलग अलग हैं तो परिवार सक्सेस नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ा समाज है हमारा, तो हमें एकजुट होना चाहिए। एकजुट होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सफलता की राहों में मुश्किलें तो हज़ार आएंगी, वे मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ से हो सर आप? मैं आमेर से बिलोंग करता हूँ, नईमुद्दीन नाम है। सर, एक बात बताइए, जो आजकल जो शादियों में फिजूल खर्ची है, उस पर किस तरीके से आप देखते हैं? सब फिजूल गर्जी इंसान को अपने ही स्तर पे बंद करेगा, किसी को सलाह मशवरा नहीं देगा, खुद बंद करके चलेगा, तो उससे लोगों में जागरूक पैदा होगी कि यार इन्होंने कर दिया, इनके पास इतना पैसा था, जब ये ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करें। तो आदमी दूसरे को मशवरा देता है, वो खुद नहीं मानता, जबकि इंसान को खुद को शुरू करना चाहिए ये चीज़। अब शुरू करेगा तो एक के देख दूसरा आदमी भी इस पे। एजुकेशन के बारे में क्या बोलोगे? समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग में अपने आपके समाज के जो लोग हैं जो फालतू फिजूल खर्ची शादियों में लगाते हैं, वो पैसा अगर एजुकेशन में लगाया, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन आज के ज़माने में इतनी ज़रूरी है कि एक रोटी खा लो और एजुकेशन बच्चों को पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। 70 साल से एक मुसलमान कौम बहुत पीछे रह गई इस चीज़ से, और आज उसको इस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है कि आज वो पछता रहे हैं कि भाई एजुकेशन हमारे पास होती तो अच्छा रहता। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है कि जो 2002 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आज अच्छे परसेंटों से पास हो रहे हैं, और लड़कियां इसमें ज़्यादा अव्वल नंबर आ रही है, 1 नंबर में। यानी समाज के अंदर एक तरह से तरक्की हो रही है। अब हमारे समाज में क्या है, लोग बागों की सोच ऐसी है कि अगर जिस दिन तू फेल हो गया ना जिस क्लास में, तो तेरे को काम पे बैठा दूंगा, बाकी तू पढ़ता रहे। तो उनको बस। ऐसे लोगों को यार आप समझाओगे कि संदेश क्या चाहिए? अब ये संदेश है कि वो पछता रहे। बच्ची तो पढ़ गई 12वीं और बच्चा उसको मिल रहा है कि 8वीं पढ़ा हुआ, तो आज वो उनको पता चल रहा है कि शायद मेरे बच्चे का कैसे ठिकाना आएगा, क्योंकि बच्ची को तो पढ़ा हुआ बच्चा चाहिए। अब वो बच्ची को 8वीं पढ़ा लिया, बच्चे को 10वीं पढ़ा के छोड़ दी, 8वीं पढ़ा के छोड़ दी, तो प्रॉब्लम आ रही है ना रिश्तों में। एकजुट के लिए क्या बोलोगे भाई, समाज को एकजुट का संदेश क्या? एकजुट में तो ये है कि देखो,
लोग बाग कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप आओ, हमसे जुड़ो। अब घर घर भी आदमी जाता नहीं है, समाज में एक दूसरे से मिलते हैं। अब यही एक मीटिंग जो आज हुई है, ये 9 आदमियों से शुरू हुई थी, फिर 23 आदमी हुए, फिर 76 आदमी हुए और आज 165 आदमी थे, यानी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं।